हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरह की पोएम है जो स्पीच के फॉर्म में होती है और इसमें सिर्फ एक स्पीकर होता है जो किसी पार्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए बिना किसी इंटेंशन के ही अपने कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को या पहलू को रिवेल करता है। मोनोलॉग ग्रीक वर्ड मोनो जिसका मतलब है अलोन या अकेला और लेजिन यानी टू स्पीक इनसे हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग स्ट्रिक्टली एक ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसे ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाए। ये एक पोएटिकल फॉर्म है जिसे अपनी ड्रामेटिक एफिनिटीज़ यानी ड्रामेटिक समानताओं या संबंध के कारण इस सेक्शन में इंक्लूड किया गया है। टेनिसन ने भी इस फॉर्म का कुशलता से यूज़ किया, पर इस फॉर्म को ब्राउनिंग का फेवर मिला। ब्राउनिंग ही इसके प्रमुख व्याख्याता हैं, एक्सपोनेंट हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एम कैरेक्टर स्टडी है। जो स्पीकर होता है वो अपने आप को और अपने मोटिव्स को रिवेल करता है। जैसा कि सेंट्सबरी ने इस फॉर्म को डिफाइन किया कि पोएट एक कैरेक्टर एक लघु कथा लेते हैं और बाहर से उस पर फोकस करने के बजाय या उससे सिंपल ड्रामेटिक फैशन में बुलवाने के बजाय इसकी आत्मा का विश्लेषण करते हैं या करने की कोशिश करते हैं और इसकी हर तरह के दृष्टिकोण और पहलू को समझने के लिए कैरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एनालाइज करते हैं, फोल्ड अनफोल्ड करते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से संक्षेप में हमें नहीं बताते। ड्रामेटिक मोनोलॉग पार्ट ड्रामा है, पार्ट पोएट्री। इसकी सोलिलॉक्वी के साथ तुलना की जाती है। सोलिलॉक्वी यानी स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ, लेकिन ये सोलिलॉक्वी से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें लिसनर को एड्रेस यानी संबोधित किया जाता है। ब्राउनिंग की अधिकतर फाइन पोएट्री ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में ही है और इसके द्वारा ब्राउनिंग अपने खुद के थॉट्स बताते हैं। उनकी मास्टरपीस द रिंग एंड द बुक इस 10 लंबे मोनोलॉग की सीरीज़ है जिसमें इटालियन हिस्ट्री के फेमस ट्रायल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। तो इस मेथड का स्कोप ब्राउनिंग के ऐसे कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट के कारण बढ़ा जिन्हें एक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को अपने गहन एक्सपीरियंस के भंडार से, पारंगत रिफ्लेक्शन से इसे मेजर पोएटिक फॉर्म के रैंक तक विकसित किया या रेस किया। इसने ना सिर्फ ह्यूमन पैशन और एस्पिरेशन से रिलेटेड रिवलेशंस यानी खुलासे किए, बल्कि एथिकल टीचिंग के मूल्यवान पैसेज यानी मार्ग के बारे में भी बताया, जो आज भी कई रीडर के लिए इंस्पायरिंग फोर्स है। तो इसमें ड्रामा, पोएट्री और फिलॉसफी तीनों एक ही में सिमटे हुए हैं। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग ये टर्म दूसरे सेंस में एक्टर द्वारा किसी फेमस नोवेल के किसी सीन के परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता था और कोई एक ही एक्टर या एक्ट्रेस अलग अलग या कई कैरेक्टर को इमिटेट करते और ऑडियंस को खुश करते थे और इसे भी ड्रामेटिक मोनोलॉग ही कहा जाता था। तो ये था ऑल अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।